फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल बहुपद। दोस्तों, पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे एक क्वेश्चन एनुअल मार्क्स में आने ही आना है। 5 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, मतलब टोटल इनसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव या ऑब्लिक में 2 प्लस के जो होते हैं छोटे से क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सा टॉपिक है और दोस्तों मैं इसको आपको 1 या 2 लेक्चर में, वो भी 10 मिनट्स 5 मिनट्स के लेक्चर में आपको ये पॉलिनोमियल कंप्लीट कर दूंगा और गारंटी देता हूँ यदि आप मेरी वीडियोस देख लें इससे पॉलिनोमियल से रिलेटेड तो आप इसका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आईआईटी में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे या जेईई मेन में आ रहे हैं वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये टॉपिक है 10th का पॉलिनोमियल बहुपद एनसीईआरटी। तो दोस्तों अपन स्टार्टिंग से चलते हैं। पॉलिनोमियल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुपद। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलूंगा, इसलिए वीडियोस में मेरा यही है मानना कि आप वीडियोस को समझें और स्मार्ट स्टडी करें। कि दोस्तों जैसे कोविड-19 के कारण आपकी वीडियोस नहीं चल पा रही है या कुछ हो रहे हैं तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल से देखिए। बहुपद, दोस्तों क्या नाम है? बहुपद। बहुपद, बहुपद मतलब होता है क्या? 2 वर्ड हुए नहीं, बहुपद 2 शब्द हुए, मतलब बहुत सारे पद। क्या हुए? बहुत सारे पद। ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे पद हैं, लेकिन कौन से पद हैं? तो दोस्तों जो भी बहुपद होता है क्या होता है? बहुपद होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। 2 चीजों से, चर प्लस अचर मिलके बनता है, उसको अपन बोलते हैं बहुपद। यदि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी है या समझ सकते हैं कोई भी, तो वेरिएबल बोलते हैं अपन चर को और कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो दोस्तों वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल बनते हैं। ठीक है। अब दोस्तों वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल x, y, z एनी सो ऑन, यदि हम किसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं a b c, ये क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। ये क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। जैसे a b c की जगह अपन क्या सपोज करना पड़ेगा? 5, 10, 9, ये कोई सी भी संख्या, ये क्या है? कांस्टेंट। अब चर अचर में अपन देख सकते हैं चर, चर जी मतलब जो चलते फिरते घूमते भागते, मतलब जिनका मान बदलता हो, जिनका मान बदलता हो। क्या हो? जिनका मान x = कभी 10, तो x = कभी 2, तो x = 5। तो चर क्या होता है? चर मतलब होता है चर इक्वल टू जिनका, जिनका मान बदलता हो, उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, या इंग्लिश में वेरिएबल। जो वेरी करते हो, वेरी मतलब बढ़ते घटते हो। जैसे x = कभी 1 हो गया कोई इक्वेशन में, तो x = किसी इक्वेशन में 2 रख सकते हैं, तो किसी इक्वेशन में x = 3, तो किसी इक्वेशन में x = 4, या y = 1 तो y = 2। ये अपन जानते हैं कि x और y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, a b c की वैल्यू बदल सकती है। लेकिन अचर, अचर कांस्टेंट, ये क्या होते हैं? ये नहीं बदलते, जिनका मान ना बदलता हो, जिनका मान ना बदलता हो, जो मतलब नियत है, कांस्टेंट है। जैसे एक ही रहेगा, क्या होगा? एक ही रहेगा। एक कभी 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2 ही रहेगा। 5 नहीं बन सकता। 3 ही रहेगा। 9 कभी नहीं बन सकता कि नहीं? तो अपन ये नहीं कर सकते कि संख्या में 1 = 5 रखने पे, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो गणित क्या है? टोटल पॉसिबिलिटी पे चलती है और गणित में जितनी सब चीजें बिल्कुल प्रूफ है, कोई भी एक असत्य चीज नहीं है। तो जिनका मान ना बदलता हो उनको अचर कहते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ में आ जाएगा। वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं। जैसे x का मान बदलता है, x = 2, 5, कांस्टेंट 10, 9, 8, 5, कोई सी भी संख्या, 1000, 2000, 1 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए 5 पैसे। तो देखो इसको एक एग्जांपल समझते हैं।
जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है बहुपद का, 5x to the power 5, 3x to the power 4, 9x to the power 3, 7x to the power 2 प्लस या x y 9z प्लस 5। ये क्या है, बहुत बड़ा बहुपद ले लिया मैं, क्या लिया हूं, एक बहुत बड़ा बहुपद जिसमें देखो x है, क्या है, x है, y है और z है। ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल, इनको चर बोलते हैं। आप लोग कभी 9th में ये क्वेश्चन भी किए होंगे कि x इक्वल टू, जैसे ये क्या है, f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x, तो f0 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x की जगह 0 0 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो x0 हो जाएगी। तो इनमें कितने चर है, x y z, 3 चर है। इनमें कितने चर है, 3 चर है। तो ये चर हो गया। अचर क्या है, 5 3 9 7, ये क्या हो जाएगा, 5 3 9 7 7 9 5, ये क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चर अचर। ये कोई भी कॉन्सेप्ट किसी से पूछ लो, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चर अचर का, वो पूरी पॉलिनोमियल, द्विघात, द्विचर वाले रैखिक समीकरण, ये सभी कर देगा, टू वेरिएबल्स विद इक्वेशन। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों बहुपद को हम दो प्रकार से बांटे हैं। क्या किए हैं, दो प्रकार से बांटे हैं। एक घात के अनुसार, क्या हो गया, घात से, और एक पद से, क्या हुआ, पद से। ठीक है, घात को अपन एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको स्टेप। ठीक है, तो दोस्तों घात यदि एक होगी, क्या होगी, बहुपद की घात एक होगी। जैसे ax प्लस b, ए बी या ले लें, या 2x प्लस 5, इसमें x की घात कितनी है, 1 है। चर की घात यदि 1 है तो वो क्या होगी, रैखिक होगा। वो क्या होगा, रैखिक होगा। यदि घात 1 होगी तो क्या होगा, रैखिक होगा। x की घात यदि 2 होगी, यदि x की घात क्या होगी, 2, x की घात यदि 2 होगी तो वो क्या होगा, द्विघात होगा। x की घात यदि 3 होगी, x की घात यदि 3 होगी तो वो त्रिघात होगा। वो क्या होगा, त्रिघात होगा। x की घात यदि 4 होगी तो चतुर्घात होगा, पंचम घात। और इनको लीनियर, इंग्लिश में लीनियर कहते हैं, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, डिक लग रहा है ना, तो क्यूबिक, QBIC की क्यूबिक, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मींस ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो पद, जितने पद होंगे, 2x, ये क्या हुआ, एक पद, तो एक पद ही होगा। तो एक पद ही, ये क्या होगा, एक पद, पद के अनुसार ना, एक पद ही, ये क्या हो जाएगा, एक पद ही। यदि 2x प्लस y या 2x प्लस 5, ये दो पद हो गए कि नहीं, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये क्या होगा, द्विपद, द्विपद। अब देखो बायोनोमियल, पॉलिनोमियल, तो बहुपद मतलब बहुत सारे पद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तो इसको सिग्नल बोलते हैं, बायोनोमियल, बायोनोमियल, क्यूबनोमियल, त्रिपद, क्यूबनोमियल। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, मतलब बहुपद हो जाएगा। तीन पद होता है, 2x प्लस 5 प्लस y, ये क्या हो गया, त्रिपद हो गया। त्रिपद, चतुर्पद, ऐसे अंतिम अनंत पद तक जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट था तो दोस्तों जैसे आप रैखिक समझ गए होंगे। रैखिक मतलब ऐसे पद जिनकी घात क्या होती है, 1, ऐसे पद जिनकी घात 2 होती है उनको द्विघात बोलते हैं, ऐसे पद जिनकी घात 3 हो उनको त्रिघात, ऐसे पद जिनकी घात 4 हो उनको चतुर्घात,
पंचम घात, षष्टम घात, उनको ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्राफ भी होता है। क्या होता है? एक ग्राफ भी होता है। जैसे अपन 2x प्लस 5y इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है किसलिए? चर की अधिकतम घात क्या है? 1 है। क्या है? अधिकतम घात क्या है चर की? x या y की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण। ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा कौन सा होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है, लाइन होती है एक। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक लाइन होती है जी। ये कौन सी है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हिंदी में इसको एक्स को बोलते हैं भुज दोस्तों बहुत, और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। अपन लोग कभी कभी इंग्लिश को ध्यान देते इंग्लिश को ध्यान देने लगते हैं, अपन को एक्स एक्सिस का हिंदी का नाम नहीं मालूम होता। एक्स को बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। अब जैसे कोई सा भी एक ग्राफ है, ये क्या है? एक ग्राफ बन गया। तो रैखिक समीकरण का आलेख, ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं? आलेख। ये क्या है? एक सरल रेखा। आलेख हमेशा लिख दो या ऑलवेज, हमेशा सरल रेखा होता है। क्या होती है? सरल रेखा होती है। सरल रेखा होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, और यदि इसको आलेख की आपको वैल्यू फाइंड करना है कि कैसे फाइंड हुआ, तो आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर यहाँ लिखना होगा x और y, यहाँ क्या लिखना होगा? x और यहाँ y, और इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस में 3, और ये 5 है तो अपॉन में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/5 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/5। ऐसे x की वैल्यू, तो x 0 पे क्या दे रहा है? -3/5। तो x 0 पे y -3/5 दे रहा है। ठीक है, x 0 पे, तो ये तो मैं ऐसे ही सपोज कर दिया था। आपको ग्राफ यदि बनाना है तो x की वैल्यू 0 पे, x यहाँ पर 0 होता है, y की वैल्यू क्या है? -3/5। -3/5 1 से पहले ही आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, किसलिए माइनस में होते हैं और ये प्लस में होते हैं, तो एक डॉट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर x की वैल्यू यदि 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर क्या था? 2x था, तो x की वैल्यू 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 3 5। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 3 क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 5 उधर है तो माइनस में, और ये 5 डिवाइड में, ये 5 गुणे में तो उधर जाएगा भाग में, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। तो x की वैल्यू 1 पे क्या आ गया? x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है? -1। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है? -1। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है? -1। तो x की वैल्यू 1 है, ये क्या है? 1 है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू क्या है? -1। यानी ये डॉट हो जाएगी, तो ये ऐसी सरल रेखा। ये दो डॉट है, ये दो डॉट को स्केल से ऐसे मैच करो और एक लाइन खींच दो। ये इसका ग्राफ हो गया। ये था 2x 5y + 3 = 0। भाई ये क्या हो गया? ग्राफ हो गया, सरल रेखा। ये क्या हो गई? सरल रेखा। तो ऐसे आप ग्राफ भी बना सकते हैं, और ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल भी ग्राफ होते हैं, जैसे x = y का ग्राफ, या x - y का ग्राफ, तो x = y। ठीक है, तो दोस्तों इसका ग्राफ सबसे सिंपल होगा। x की वैल्यू यदि 0 रखते हो तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, x की वैल्यू यदि 1 रखते हो तो y की वैल्यू 1 रहेगी। तो इसका मूल बिंदु से होके जाने वाला एक ग्राफ बनता है, x = y का ग्राफ।
बहुत बार उपयोग में करते हैं। यदि x की वैल्यू प्लस है या x की वैल्यू प्लस में रहेगी तो y की वैल्यू, जो x की वैल्यू रखो वही y की वैल्यू। तो यदि x की वैल्यू क्या मान रहे हो 0, x की वैल्यू क्या मान रहे हो 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू जो रखोगे वही y की वैल्यू रहेगी। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, ये 2 हो गया। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। ये x इक्वल टू y का ग्राफ है। ऐसे आप जितने भी है मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्या रखा है, ये जैसे इनका ऐसी सारणी बनेगी इसकी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 रख के देखिए ना, x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 रखे तो y इक्वल टू 2। तो अपने को केवल दो बिंदु देखना रहता है, दो बिंदु में अपना एक ग्राफ बन जाता है, इसलिए दो बिंदु को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जान सकते हैं। और जैसे आप परवलयाकार जानते हैं, एक परवलयाकार होता है, इसको क्या बोलते हैं परवलयाकार, 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 ये परवलयाकार, परवलय है कि नहीं, ये परवलय शिखर है कि नहीं, उल्टा शिखर लगता है कि नहीं, समुद्र का गर्त है, ये क्या है समुद्र का गर्त। x बेस y बेस, ये क्या है परवलयाकार। आपको एक जनरल ग्राफ बना देते हैं। परवलयाकार ग्राफ कब बनता है, द्विघात समीकरण का परवलयाकार ग्राफ बनता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण का परवलयाकार का आलेख प्राप्त होता है। ठीक है, आलेख प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण इनकी घात 2 हो, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये क्या है द्विघात समीकरण। y इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है द्विघात समीकरण। x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा समीकरण ग्राफ बनेगा। ये अपन जो ग्राफ दी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो ये कौन सा ग्राफ दिया मैंने, y इक्वल टू x², y इक्वल टू x²। तो x हमेशा x में माइनस प्लस दोनों रख सकते हो, क्या रख सकते हो माइनस प्लस दोनों रख सकते हो। x की वैल्यू कभी भी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ग्राफ ही समझ में आ रहा है। लेकिन माइनस रखो या प्लस रखो, वर्ग करने पे उसका क्या स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं, तो y हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 ऐसा ग्राफ आएगा, इधर -1 -2 -3 -2 -5। और जैसे जानते हैं इसमें प्लस प्लस दोनों होता है, इसमें क्या होता है दोनों प्लस होता है। इसलिए देखो x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस, इसमें x की वैल्यू माइनस, तो इसमें क्या होता है x माइनस y क्या होता है प्लस, इसमें क्या होता है दोनों माइनस, x की वैल्यू भी माइनस y की वैल्यू भी माइनस। और इसमें क्या होता है x की वैल्यू क्या होती है प्लस, ये प्लस वाली है ना, ये प्लस है, ये प्लस है 1 2 3, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू क्या होती है माइनस। तो कभी पूछ सकता है कि प्लस प्लस भुज प्लस कोटि प्लस कौन से आलेख, कौन से प्रथम, ये चतुर्थांश होते हैं, इनको क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये क्या होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थी, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, और इसको कोऑर्डिनेट भी होते हैं।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसे बोल सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान कैसा होता है, तो प्लस प्लस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान कैसा होता है, तो भुज में माइनस होती है, प्लस वाई में होता है, तो माइनस प्लस होता है। थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस होते हैं। ये सिंपल सा है। और दोस्तों ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। तो दोस्तों फिर आपको शून्य या पुण्य भी बताएंगे। चलो एक छोटा सा चीज बता देते हैं, शून्य। दोस्तों जैसे ये क्या है, एक समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है। ये क्या है, 2x² 5x + 6 = 0। तो शून्य, ये शून्य आएगा, तो आपने टॉपिक है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण शून्य। तो शून्य किसे कहते हैं, शून्य या इंग्लिश में जीरोस कहते हैं। इंग्लिश में क्या होते हैं, जीरोस। फाइंड द जीरोस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखो दोस्तों, जितनी x की अधिकतम घात या y की घात या z की घात, जितनी घात होगी उतने उसकी क्या होंगे, शून्य होंगे। शून्य उनको कहते हैं ऐसे मान, ऐसे चर के मान, ऐसे चर x हो या y हो या z हो, ऑब्जेक्ट में कर लेना x या y या z, एनीथिंग etc। ऐसे चर के मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर शून्य प्राप्त होता हो, शून्य प्राप्त या जीरो प्राप्त, जीरो। तो जीरोस बोलेंगे शून्य, तो शून्य जीरोस प्राप्त होता हो उसे शून्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शून्य, उसे शून्य कहते हैं। जैसे एक देख लो, 2x² 5 = 0, 2x² -4 = 0। ये क्या है, तो देखो x² यहाँ से आ रहा है, एक बार x² यदि -2 रखोगे, x -2 तो -2 x -2 तो 4 हो जाएगा। क्या होगा, -2 की घात 2 तो 4 हो जाएगा, और -4 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग में, और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या होगा, -4 तेज का क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2 एक शून्य हो जाएगा। और दूसरा शून्य भी किसी लिए 2 ही हो जाएगा। इसका दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 2 भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 2 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 - 4 = 0। उसमें क्या लेंगे थे, माइनस, तो माइनस प्लस होता है, माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 4 और या तो माइनस प्लस दोनों इसके होंगे, तो x -2 s 2। तो -2 और 2 रखने पे शून्य प्राप्त होता है, तो इसको शून्य कहते हैं। शून्य ज्ञात करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और दोस्तों जैसे आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, तो दोस्तों ये अपनी थ्योरी थी। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करिए, जो भी आपको डाउट आते हैं सब मैं आपको क्लियर करूंगा। ये क्रैश कोर्स है, इससे मैं आपको जो थ्योरी लेके चल रहा हूँ, इससे आपकी टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने रैखिक द्विघात और त्रिघात, एक पद, द्विपद और त्रिपद और शून्य के बारे में समझ चुका है, और ग्राफ के बारे में देखा है कि आलेख। तो जैसे रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, और द्विघात का समीकरण का ग्राफ परवलयाकार होता है या क्वाड्रिक इक्वेशन का।